रात का समय था। तीनों लड़के गहरी नींद में थे। तभी अचानक हवा में उड़ती हुई 500 रुपए की नोट उनके पास आकर गिरती है। उनके मन में सवाल उठा है, ये नोट तो कहीं देखी है। तीनों घबराकर दौड़ते हैं टुकटुक के पास, लेकिन वहाँ टुकटुक नहीं होती। अब वे भागते हुए उस जगह पहुंचते हैं जहाँ वे टुकटुक का शो चलाते थे। वहाँ अचानक मैजिक टुकटुक खुद आ जाती है। अब तीनों लड़कों की जान हलक में अटक जाती है और टुकटुक के सामने आकर माफी मांगते हैं। कहते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब से हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम सही रास्ते पर चलेंगे। लेकिन फिर टुकटुक से टपकती पानी की बूंदें जैसे वो रो रही हो। तीनों लड़के समझ जाते हैं टुकटुक में कोई आत्मा है जो उन्हें कुछ बताना चाहती है। वे पूछते हैं, क्या तुम लड़की हो? लाइट हाँ में झपकती है। क्या तुम हमारे गांव की हो? फिर से हाँ। क्या तुम हमें अपने घर ले चलोगी? लाइट फिर से हाँ में। अब टुकटुक अपने आप चलने लगती है। वह उन तीनों को एक घर के सामने लाकर रोक देती है। तीनों अंदर जाकर पूछते हैं, इस घर में जो लड़की रहती थी क्या हम उससे मिल सकते हैं? पर लड़की के माता पिता का जवाब तीनों को शर्म से झुका देता है। लड़की के पिता गुस्से में कहते हैं, जिस बेटी के साथ गांव में इतना कुछ हुआ और जिनके पीछे तमाशा बना दिया गया, अब तुम क्या करने आए हो? तीनों को गहराई से पछतावा होता है। वे चुपचाप लौटने लगते हैं, पर तब तक टुकटुक आगे नहीं बढ़ रही थी। लड़की की माँ टुकटुक से सवाल करती है, क्या मेरी बेटी अब भी सही सलामत है? टुकटुक की लाइट हाँ में झपकती है। अब बात ऐसी थी कि टुकटुक बनी हुई गाड़ी ही है जिसमें मरी हुई लड़की की आत्मा है। और ये सच तीनों लड़कों को धीरे धीरे समझ में आने लगा है। जबकि लड़की के पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बेटी जिंदा है, लेकिन असल में लड़की मर चुकी होती है और उसकी आत्मा टुकटुक गाड़ी में समा चुकी होती है। मगर ये बात अभी तक किसी को नहीं पता होती। अब तीनों लड़के टुकटुक से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हारा गांव में कोई फ्रेंड है और क्या वो फ्रेंड अभी भी इस गांव में है? ऐसा सवाल करते ही टुकटुक की लाइट ऑन होती है और वो हाँ में जवाब देती है। अब तीनों लड़के कहते हैं कि हमें उसके पास ले चलो। फिर टुकटुक लाइट से इशारा करती है और तीनों फिर टुकटुक में बैठ जाते हैं उस आत्मा के साथ जो अब गाड़ी बन चुकी है और चल पड़ते हैं उस लड़की की फ्रेंड के पास। दरअसल उस मरी हुई लड़की का नाम शिल्पा है। फिर तीनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहाँ शिल्पा की फ्रेंड रहती है और उसे सारी बात बताते हैं कि हमें इस टुकटुक ने ही बताया कि इसमें शिल्पा की आत्मा है और यही शिल्पा है, इसने ही तुम्हारा घर बताया, तुम्हारे बारे में बताया। फिर शिल्पा की फ्रेंड टुकटुक के पास आती है और भावुक होकर पूछती है कि क्या तुम ही हमारी शिल्पा हो? तो टुकटुक यानी शिल्पा की आत्मा लाइट जलाकर हाँ में जवाब देती है। फिर वो डरते डरते पूछती है कि क्या तुम मर चुकी हो? और एक बार फिर शिल्पा लाइट जलाकर हाँ में जवाब देती है। शिल्पा की फ्रेंड्स को यकीन नहीं हो रहा था कि टुकटुक में वाकई शिल्पा की आत्मा है। तब तीनों लड़के कहने लगे कि आप ही शिल्पा की करीबी रही हैं, आप ही कुछ ऐसा सवाल पूछिए जो सिर्फ आप ही जानती हो। फिर शिल्पा की एक फ्रेंड सवाल करती है कि हम कॉलेज के बाहर कहाँ मिला करते थे, लेकिन इस सवाल पर टुकटुक की लाइट ऑन नहीं होती। अब तीनों लड़के और शिल्पा की फ्रेंड्स सब बाहर निकलते हैं उस जगह पर जहाँ शिल्पा बचपन में खेला करती थी और जहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स उसके साथ खेलती थी। लेकिन बात बताने से पहले तीनों लड़के कहते हैं कि पहले हमें बताओ कि शिल्पा के साथ क्या हुआ था। हम किसी न किसी तरह कल्पना कर ही लेंगे कि उस प्यारी सी लड़की की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो वो आज इस रूप में हमारे साथ नहीं है। फिर फ्रेंड्स बताती हैं कि शिल्पा को गाना गाना बेहद पसंद था, खासकर बरसात में वो खुद गाती थी और खुद ही नाचती थी। वो बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करती थी, हम दोनों भी हमेशा उसके साथ रहती थी। उसका एक लवर भी था जो उसके पीछे हर वक्त पड़ा रहता था। वो जहाँ जाती वहाँ वो लड़का उसके पीछे पीछे पहुंच जाता। शिल्पा बहुत मस्तीखोर थी। एक बार स्कूल में जाकर बच्चों को खुद टीचर बनकर पढ़ाने लगी। फिर असली टीचर आ गया और सब देख लिया तो शिल्पा और हम सभी फ्रेंड्स हंसते हुए वहाँ से भाग निकले। लेकिन वो लड़का भी पीछे पीछे भाग निकला और शिल्पा को पता भी नहीं चला। फिर एक दिन किसी ने शिल्पा की आंखों, कानों और पैरों में दिल जैसा जो निशान था वैसा ही चित्र दीवार पर बना दिया था। अब दीवार पर जो चित्र लगा हुआ था वो हूबहू शिल्पा जैसा दिखता था, लेकिन शिल्पा को यकीन नहीं होता कि वो उसी का चित्र है। अब शिल्पा की सहेलियों को लगने लगा कि आंख, कान और पैरों में जो दिल है वो एकदम शिल्पा जैसा ही है। फिर शिल्पा की सहेलियां कहती हैं, तुम अपने पिताजी को जाकर सब कुछ बता दो। लेकिन शिल्पा अपनी सहेलियों से कहती है कि चित्र को बनने दो, कोई बात नहीं। अब उसकी सहेलियां कुछ बोल भी नहीं पाती। अब तीनों लड़कों को शिल्पा की सहेलियां धीरे धीरे शिल्पा की लव स्टोरी की बातें बताने लगती हैं। बात एक दिन की है। शिल्पा सुबह उठती है, नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर प्रकृति के सामने खड़ी हो जाती है। फिर कॉलेज जाने के लिए निकलती है और उसकी सहेलियां पहले से उसका इंतजार कर रही होती हैं। शिल्पा वहां पहुंच भी जाती है, लेकिन उसी दिन उसकी एक सहेली को लड़का देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी। तो शिल्पा उससे कहती है कि साफ साफ अपने पिताजी को कह दो कि तुम्हें शादी नहीं करनी। अब तीनों यानी शिल्पा और उसकी दोनों सहेलियां कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन शिल्पा का लवर यानी उसका दीवाना पीछे पीछे स्कूटी से आता रहता है। असल में शिल्पा को वो लड़का पसंद भी था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। अब शिल्पा और उसकी सहेलियां रास्ते में खड़ी होती हैं, तभी वो लड़का स्कूटी से आता है। शिल्पा की सहेलियां उस लड़के से कुछ नाराज सी लगी हैं, लेकिन शिल्पा अब खुद ही उसे हाथ दिखाकर रोकती है। थोड़ी घबराई हुई सी लगी है, मन में उलझन होती है कि बात कहूं या ना कहूं, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बोल ही देती है। शिल्पा आशिक के साथ स्कूटी पर बैठ के घूमने के लिए निकल जाती है और उनकी दोनों सहेलियां बेचारी देखती ही रह गई। अब शिल्पा तो पीछे बैठ गई, लेकिन आशिक मजनू को इतना अच्छा लगा था कि वो बात ही मत पूछो। अब स्कूटी पे एक चक्कर लगाने के बाद दोनों शिल्पा के सहेलियों के पास आ जाते हैं, लेकिन शिल्पा अब दिल से बहुत खुश हो गई थी और अब तो दोनों प्यार के नजदीक और आने लग गए थे। उनकी सहेलियां क्या करें बेचारी, बस वो भी शिल्पा को देखते ही रह गई। अब दूसरे दिन फिर से उनका आशिक शिल्पा के घर के सामने आता है। फिर शिल्पा उनके घर में उनके विचारों में ही खोई थी और मन ही मन कब अपना मान लिया था उसे खुद भी पता नहीं चला। अब उनका आशिक उनके घर के सामने ही उनके स्कूटी से हॉर्न बजा के शिल्पा को बाहर आने के लिए कह रहा है। अब खुशी के मारे दौड़ती हुई बाहर आती है और साथ में अब शिल्पा की सहेलियों को भी लेके आती है। अब इतनी शिल्पा खुश हुई थी कि उनको देखे बिना चैन नहीं था। पहले तो तीनों चुपके से देख रही थी, पर उनकी सहेलियों ने ही शरारत से शिल्पा को धक्का दे दिया और शिल्पा शर्म से मारे कुछ नहीं कर सकती थी। चेहरे पे हल्की मुस्कान और नजरें झुकी हुई। अब शिल्पा और उनके आशिक की लव स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अब दररोज मिलना, साथ में जाना सब कुछ शुरू हो गया था। लेकिन शिल्पा की एक बात बहुत बढ़िया थी, वो सुबह सुबह प्रकृति का आनंद जरूर लेती थी। जैसे प्यार के साथ साथ वो खुद से भी प्यार करती थी।
अब शिल्पा उनके आशिक से कुछ पूछना चाहती थी तो पहले धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है कि दिन भर जो लड़के यूं ही घूमते रहते हैं उनको लोग आवारा कहते हैं। ना आशिक को लगा कि शिल्पा मेरी ही बात कर रही है, लेकिन शिल्पा ने कहा आपको नहीं कह रही, कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको लोग आवारा कहते हैं ना। तब जाकर उनके आशिक ने चैन की सांस ली और मुस्कुरा दिया। अब शिल्पा कहती है तुम जैसे लड़के बहुत कम मिलते हैं, सच में दिया लेके ढूंढना पड़ता है। अब ये बात सुनते ही उनके आशिक की तो निकल ही पड़ी थी। अब बस दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। अब शिल्पा को शुरू से ही स्कूटी चलाने का बहुत शौक था, तो अब उनके आशिक ने खुद स्कूटी सिखाना शुरू किया। अब तो दिन हो या रात शिल्पा को बस अपने आशिक की यादें सताती थी, और इधर आशिक भी कहीं हो तो बस शिल्पा ही उनके ख्यालों में रहती थी। शिल्पा के मन में तो अब बस एक ही ख्वाहिश थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो बस अपने आशिक से ही करनी है। अब दोनों का प्यार ऐसा हो चला था कि जहाँ कहीं भी जाए एक दूसरे के बिना सब अधूरा लगा। अब तो शादी भी नहीं हुई थी और शिल्पा का रोना और मनाना शुरू हो गया। अब तो स्कूटी चलाने तक से मना कर दिया और बोली आज मैं अछूत हूँ, छूना मत। अब उनके आशिक ने भी समझदारी दिखाई और कुछ नहीं बोले, ना छुआ, बस शांति से सब सह लिया। लेकिन मना करने के बावजूद भी उनका आशिक धीरे से शिल्पा का हाथ पकड़ लेता है कि हम सब एक हैं। अब ये बातें सुनकर शिल्पा का दिल और भी ज्यादा उनके आशिक के लिए पिघलने लगा है और शिल्पा खुद भी उनके और नजदीक आ जाती है और आखिरकार उनके आशिक से प्यारा सा किस हो ही जाता है और दोनों रोमांटिक हो जाते हैं। अब तो दूसरे ही दिन शिल्पा फिर से तैयार होकर अपने आशिक का बेसब्री से इंतजार करने लगी है और जैसे ही स्कूटी की हॉर्न सुनाई देती है समझ जाती है कि आशिक आ चुका है। अब तो फटाफट दौड़ती हुई बाहर आती है और दोनों फिर से एक साथ घूमने निकल जाते हैं। स्कूटी पर बैठकर बस एक दूसरे की आंखों में खोए रहते हैं। वैसे भी शिल्पा को स्कूटी चलाना बहुत पसंद था। अब एक दिन शिल्पा के पापा कहीं बाहर जा रहे थे लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो शिल्पा फौरन आकर पापा की मदद करती है और बड़े जोश से स्कूटी स्टार्ट करके दिखा देती है। अब शिल्पा की जवानी भी जोश में थी और लुक्स तो ऐसे कि जैसे चांद की महबूबा खुद जमीन पर उतर आई हो, एकदम फटाका लग रही थी। लेकिन शिल्पा की माँ हमेशा उसे डांटती रहती थी कि ये क्या हाल बना रखा है तेरा। अब रात के समय जब सब सो चुके थे और चांदनी आसमान में शांति से फैली थी, तभी चुपके से शिल्पा का आशिक मिलने आ जाता है। तो शिल्पा छुपके से उनको मिलने के लिए बाहर निकलती है, लेकिन उसकी दोनों सहेलियां भी हॉर्न की आवाज सुनकर बाहर आ जाती हैं। अब उसकी एक सहेली कहती है कि किसने बुलाया इन्हें, तो शिल्पा फौरन जवाब देती है कि मैंने थोड़ी बुलाया है, मुझे क्या पता था कि ये आ जाएंगे। फिर तीनों मिलकर धीरे से बाहर निकल जाती हैं और रात का वक्त होने की वजह से थोड़ा डर जैसा भी लग रहा था। अब शिल्पा थोड़ी देर बाद अकेले अपने आशिक से मिलती है और बोल पड़ती है कि क्यों आए, मैंने कहा था ना कि मैं मिलने आऊंगी। तब शिल्पा का आशिक उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है थोड़ी देर के लिए चुप रहो, लेकिन शिल्पा को डर था कि कहीं कोई देख न ले और जैसे ही उसका आशिक उसे गले लगाने की कोशिश करता है शिल्पा उसे जोर से धक्का दे देती है। लेकिन बेचारी लड़की क्या करे, लड़कों से ज्यादा डर तो लड़कियों को ही रहता है। फिर भी शिल्पा को दया आ ही जाती है और वह अपने आशिक को गले लगा लेती है और उस एक पल में सारी हदें पार हो जाती हैं। फिर किसी भी तरह से उसे घर जाने के लिए मजबूर करती है, लेकिन उसके आशिक का इरादा कुछ और ही था जो उस रात हो नहीं पाया। फिर कुछ दिन बाद शिल्पा की एक सहेली को देखने के लिए एक लड़का आता है, लेकिन वह लड़का उसे पसंद नहीं आता, तो शिल्पा सबके सामने आकर वही बात दोहराती है और ये सब उसके पापा के सामने होता है। फिर भी शिल्पा बेझिझक बोल देती है। शिल्पा उनके सहेली के पापा से कहती है आप ही पूछिए क्या आपकी बेटी को वो लड़का पसंद है। शिल्पा की सहेली उस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उसकी सहेली ने सबके सामने जबरदस्ती हाँ कह दी और शिल्पा की खास सहेली हुआ करती थी। फिर उन्होंने उनके पापा के सामने कहा आप जहाँ कहेंगे वहाँ मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, और फिर उसी ने शिल्पा को सबके सामने नीचा दिखा दिया, जबकि शिल्पा तो सिर्फ उसकी मदद कर रही थी। यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। टुक टुक वाले तीनों लड़कों को शिल्पा की सहेलियां बताती हैं हमने शिल्पा को आखिरी बार वहीं देखा था। एक किशोर लड़का था जो मासूम नजर से शिल्पा को देखा करता था। उसे शिल्पा की छवि पसंद आ गई थी और उसने एक दिन दीवार पर पेंटिंग बना दी जो हूबहू शिल्पा जैसी दिखती थी। जब लोगों ने उस चित्र को देखा तो हैरान रह गए। किसी ने वो पेंटिंग शिल्पा के पापा को भी दिखा दी। पापा भावुक हो गए। शिल्पा को इसका अंदाजा भी नहीं था। उसने अपनी माँ से कहा माँ मैंने तो किसी को कुछ बताया भी नहीं था। दरअसल उस चित्र में एक खास निशान था जो शिल्पा के पैर पर दिल था और उसी से उसकी पहचान जुड़ गई। शिल्पा के पापा ने उस चित्र को मिटा दिया। फिर शिल्पा वो कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली और खुद को सबकी नजरों से दूर कर लिया। ऐसी ही बेचारी शिल्पा की जिंदगी थी जो उनको सबके सामने निछा दिखा दिया। अब एक बच्चे के कारण शिल्पा की जिंदगी ने करवट मोड़ा था। फिर वहाँ इनका आशिक आता है और शिल्पा उसको भी नहीं मिलने जाती। शिल्पा का वो चाहने वाला नवीन कई बार स्कूटी का हॉर्न बजाता रहा। दिन बीते गए लेकिन शिल्पा कभी मिलने नहीं आई। फिर अचानक एक दिन नवीन भी नजर आना बंद हो गया। शिल्पा ने जब अपनी माँ से बात करने की कोशिश की तो माँ चुप थी और शिल्पा ने रोते हुए कहा माँ आप पूरे गाँव की बातों पर भरोसा कर सकती हैं, लेकिन मेरी एक बात पर नहीं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। बहुत समझाया शिल्पा ने, लेकिन ना उनकी बात मानी उसकी माँ, ना ही बात मानी उनके पिताजी ने। लेकिन माँ और पिता दोनों चुपचाप उसके सामने से चले गए। शिल्पा को किसी ने नहीं समझा। अब बेचारी शिल्पा रोने के अलावा क्या कर सकती है, लेकिन गाँव वाले तो नहीं समझे। उनका उसको दुख नहीं था। उनके माता पिता उनको ना समझ पाए, उसका ज्यादा दुख था। एक मासूम गलती, एक छोटे बच्चे की बनाई तस्वीर ने शिल्पा की जिंदगी को उलझा दिया। उसी वक्त एक रंग बिरंगी तितली आई, शिल्पा के सामने कुछ पल ठहरी और फिर उड़कर उस जगह चली गई जहाँ उसके पापा ने स्कूटी की चाबी रखी थी। जैसे किसी संकेत की तरह थोड़ा हिम्मत जुटाकर शिल्पा ने स्कूटी चालू की और चली गई उस दीवार के पास जहाँ वो तस्वीर बनाई गई थी। जाते जाते उसने वहाँ कुछ ऐसा लिख दिया जो गाँव वालों को उसका जवाब लगे और फिर शिल्पा वहाँ से निकल गई। शिल्पा एक समझदार और नेक दिल लड़की थी जिसे उसके अपनों ने ही समझने में भूल कर दी। शिल्पा की माँ उसे ढूंढने के लिए निकलती है और सीधा उसकी सहेली के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ शिल्पा की सहेली बताती है कि शिल्पा ने जो कुछ लिखकर छोड़ा था वो बारिश की वजह से पूरी तरह मिट चुका है। अब तीनों लड़कों को भी शिल्पा की सहेलियां ये सब बताती हैं कि शिल्पा ने आखिर में कुछ लिखा था, मगर अब वो क्या था किसी को मालूम नहीं है। शिल्पा कहाँ गई, उसके साथ क्या हुआ, आज तक किसी को नहीं पता चला। सबको बस यही उम्मीद थी कि एक दिन शिल्पा लौटेगी, लेकिन लड़कों के जरिए हमें पता चला कि शिल्पा मर चुकी है। अब दीवार पर क्या लिखा था वो तीनों लड़के जानना चाहते थे। अब कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं जहाँ एक बुजुर्ग आदमी साइकिल लेकर सड़क से गुजर रहे होते हैं और उन्हें एक खाई में गिरी हुई स्कूटी मिलती है। फिर वो बुजुर्ग आदमी स्कूटी उठाकर ले आते हैं। अब तीनों लड़के एक प्लान बनाते हैं और उनमें से एक लड़का कहता है कि हम दीवार पर कुछ ऐसा
लिख देंगे जैसे शिल्पा ने लिखा था, ताकि गांव वालों को सच पता चले और शिल्पा को कहीं ना कहीं आजादी मिले। एक लड़का शिल्पा के पास आता है और कहता है, क्या तुम किसी से नाराज हो? तो शिल्पा की आत्मा ना में सिर हिलाती है। फिर लड़का पूछता है, तुम्हें कोई दुख है, कोई अधूरी इच्छा है? लेकिन शिल्पा की आत्मा फिर भी ना में जवाब देती है। अब लड़का आखिरी सवाल करता है कि जब तुम्हें कोई दुख नहीं, कोई नाराजगी नहीं, तो फिर दीवार पर क्या लिखा था? अब शिल्पा की आत्मा जो टुक टुक गाड़ी में बैठी थी, वो सवाल सुनते ही गहरी सोच में डूब जाती है। अब ना ही किसी को पता है कि शिल्पा कहाँ जाकर मर गई थी और ना ही उसे किसी बात का दुख था, लेकिन आखिर तीनों लड़कों को मरी हुई शिल्पा के बारे में जानना था कि क्या आखिर उसने दीवार पर लिखा था। एक लड़के को कुछ याद आ जाता है कि शिल्पा ने शायद क्या लिखा था। अब टुक टुक का हॉर्न बजाकर शिल्पा की सहेलियों को जगाते हैं और आखिरकार सब उस जगह पहुंचते हैं जहां उस एक लड़के को कुछ याद आया था। अब तीनों लड़के और शिल्पा की सहेलियां एक जगह रात में मिलते हैं। शिल्पा की सहेलियों को अब एक लड़का कहता है कि मैं दीवार के पास जाता हूं और इन दोनों को तुम शिल्पा के घर ले जाओ। जो उसने प्लान बनाया वो सक्सेसफुल होना चाहिए। अब वो लड़का तो चल ही पड़ता है आगे और किसी की नहीं सुनता, और शिल्पा की दोनों सहेली और वो दो लड़के अब चुपके से शिल्पा के घर आते हैं। अब उनमें से एक लड़का दीवार के सामने कुछ लिखता है जो शिल्पा को आजाद कराना चाहता था। अब फिर से सब उस दीवार के पास आते हैं जहाँ एक लड़के ने कुछ तो लिख ही दिया था ताकि शिल्पा को कोई गलत ना कह सके, क्योंकि एक अच्छी लड़की की जिंदगी लोगों ने खराब कर दी थी। अब सुबह होते ही शिल्पा की माँ को पता चलता है कि किसी ने आकर शिल्पा की फोटो पर फूलों की माला लगा दी थी। अब कोई बाहर वाला आकर बताता है कि बाहर जाकर दीवार को एक बार देखिए। अब गांव वाले सभी दीवार के सामने खड़े हो जाते हैं और शिल्पा के पेरेंट्स भी वहां आते हैं और दीवार पर लिखा होता है थैंक यू। और वही थैंक यू रात के समय उन तीन लड़कों में से एक ने लिखा था। और आखिरकार वही लड़का उस मैजिक टुक टुक वाली गाड़ी यानी शिल्पा की आत्मा से सवाल करता है कि क्या वही आपने लिखा था? तो टुक टुक गाड़ी हाँ में लाइट ऑन करके जवाब देती है। अब चाहे फायदा हो या नुकसान, दुख हो या सुख, हमेशा खुशी से हंसते रहना चाहिए। अब गांव वालों के सामने ही टुक टुक हॉर्न बजाकर और लाइट ऑन करके गांव वालों को शिल्पा पीछे देखने के लिए कहती है। और जब तक शिल्पा जिंदा थी तब तक उसके माता पिता उसे समझ नहीं पाए थे और एक बच्चे ने नहाती हुई शिल्पा का दीवार पर चित्र बनाकर उसकी जिंदगी ही छीन ली। और अब शिल्पा के पेरेंट्स के पास रोने के सिवा कुछ नहीं था। अब उस बात से गांव वालों ने शिल्पा के सामने हाथ जोड़े पर क्या करे, आत्मा किसी को दिखाई नहीं देती और आखिर वो चली गई। शिल्पा को आजादी मिल गई थी, लेकिन शिल्पा का जाना बहुत दुखद था। यही कहानी थी एक मैजिक टुक टुक की जो स्कूटी से बनाई गई थी, और वही थी शिल्पा की आत्मा और वही स्कूटी थी उसके ही पिता की। अब तीनों लड़के जो गलत काम करने जा रहे थे वो सब सुधर गए और अब क्या करना है, अच्छा काम उसी रास्ते को अपना लिया। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि जो भी हुआ हो उनका सच जानो, फिर कोई फैसला लो, नहीं तो ऐसे ही कई लोगों की जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी और बस कुछ दिन कुछ बरसों तक याद रह जाएगी उसकी, फिर आखिरकार लोग उसे भी भूल जाएंगे। लेकिन ऐसा मत करो, भगवान सब देखता है।